मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर की सियासत किस ओर जा रही है, ये सियासत के बड़े बड़े जानकारों को समझ में नहीं आ रहा। प्रदेश में जैसे ही आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया, उसके बाद से ही यहाँ की सियासत में किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं की तर्ज पर आया राम गया राम की दौड़ लगी हुई है। शुरुआत हुई बीजेपी से तो छोटे बड़े सभी नेता और कार्यकर्ताओं में बीजेपी में शामिल होने की होड़ लग गई। ऐसा लगा मानो पूरा जम्मू कश्मीर ही भगवा में सिमट गया हो। हालांकि कश्मीरी सियासी लोगों ने कुछ हद तक बीजेपी से दूरी बनाए रखी। अदला बदली के सेकंड फेज का आगाज हुआ। पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी द्वारा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के गठन से तो ना सिर्फ कश्मीर के बल्कि जम्मू डिवीज़न के नेता भी ऐसे दौड़े कि अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो जल्द ही कुर्सी मिलने की उम्मीद दम तोड़ देगी। सबसे ज़्यादा होड़ तो उस वक्त मची जब पड़ोसी राज्य पंजाब में सत्ता पर काबिज होकर अपना परचम फहराने वाली आम आदमी पार्टी यानी आप ने जम्मू कश्मीर की सियासत में दांव आजमाने का इशारा किया। जो भी नेता आप में शामिल हुआ वह खुद को पार्टी का पार्लियामेंट्री कैंडिडेट या एमएलए कैंडिडेट समझने लगा। सब अपनी अपनी ढपली बजाने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि आप लीडरशिप को जम्मू कश्मीर के लिए गठित कमेटी को भंग करना पड़ा। इन दिनों प्रदेश की सियासत एक अलग फेज से गुजर रही है। इस फेज का आगाज हुआ 25 अगस्त को सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद द्वारा कांग्रेस से अपने 50 साल से ज़्यादा वक्त के संबंधों को दरकिनार कर पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप समेत सभी पार्टी पदों से इस्तीफा देने से। आज़ाद के इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेसियों का पार्टी से पलायन शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। 29 अगस्त को तो अपनी पार्टी के भी 12 नेता आज़ाद के साथ आकर खड़े हो गए। इस बार एक अलग भूमिका के साथ गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर वापसी का अंतिम प्रभाव चाहे कुछ भी हो, मौजूदा वक्त में तो जम्मू कश्मीर के छोटे राजनीतिक दलों के सामने अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर मंडराने लगा है। कई गैर बीजेपी दलों के शीर्ष नेतृत्व में इस खबर के बाद घबराहट है कि उनकी पार्टियों के कई नेता और प्रमुख कार्यकर्ता आज़ाद की पार्टी में शामिल होने के लिए आज़ाद और उनके करीबी लोगों के कांटेक्ट में हैं। इन पार्टियों में कितनी दहशत है, इसका खुलासा अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी द्वारा आज़ाद पर भाजपा लीडरशिप के आशीर्वाद से अपनी पार्टी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला करने से हुआ। उन्होंने कहा कि आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आर्टिकल 370 के संबंध में विधेयक को पारित होने से रोक सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया, और अब इसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करते वक्त आज़ाद के पास ना तो कोई पद था और ना ही कोई अधिकार। क्या सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बुखारी गलत बयानबाजी कर रहे हैं? ऐसी ही दहशत अन्य सियासी दलों में भी है। हालांकि अभी बुखारी जैसी बयानबाजी किसी अन्य ने नहीं की है। अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने आज़ाद के फैसले का स्वागत किया है और कांग्रेस नेतृत्व को आलोचना का शिकार बनाया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को लग रहे एक के बाद एक बड़े झटकों से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती सर उठाकर खड़ी होने लगी है। हालत यह हो जाएगी, जो हालात हैं उनके मुताबिक, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कैंडिडेट तक नहीं मिलेंगे। प्रदेश में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे, उसमें कांग्रेस 12 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में चौथे नंबर पर सिमट गई थी। अब उन 12 पूर्व विधायकों में से 11 कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में 2014 विधानसभा के सिर्फ एक ही विधायक विकार रसूल वानी ही कांग्रेस के पास
बचे हैं। विकार रसूल वानी मौजूदा वक्त में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर की सियासत का जो हाल है उसकी सबसे बड़ी वजह है विकल्प यानी ऑप्शन का अभाव। जम्मू डिवीजन पर अपनी पकड़ का दम भरने वाली बीजेपी से वास्तव में लोगों का मोह भंग हो चुका है। बीजेपी की लोकल लीडरशिप आम लोगों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को हल करने के बजाय पीएम मोदी के नाम पर ही पिछले कुछ सालों से लोगों के बीच जा रही है, जबकि स्थानीय समस्याएं बिजली, पानी, सड़क, एजुकेटेड यूथ की बेरोजगारी, डेली वेजर्स का रेगुलराइजेशन जैसे मुद्दों से पार्टी नेता परहेज ही करते हैं। इस तरह से आम लोग भी नए विकल्प की तलाश में हैं। अब देखना यह होगा कि आज़ाद जनता के बीच क्या लेकर जाते हैं। अगर वह कुछ नया करेंगे तभी वह सियासत की तेज धार पर चलकर खुद को एक बार फिर से साबित कर पाएंगे। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।